दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा एडेनियम प्लांट का मिट्टी किस तरह का होना चाहिए। आप यदि अपने एडेनियम प्लांट का रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके मिट्टी के अंदर में कितना बालू होना चाहिए, कितना मिट्टी होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आप लकड़ी का कोयला दे रहे हैं तो और ही अच्छा, क्योंकि आपके जड़ के अंदर जल्दी सड़न पैदा नहीं होगा। तो इसलिए यदि आपके पास कोयला है जला हुआ लकड़ी का तो उसको आप दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसको हम आपको मात्रा बता दें। मिट्टी लेना है कम से कम 5 डब्बा, और आपको जो कोई भी कंपोस्ट हो तो 1 से 1.5 डब्बा लेना है कंपोस्ट। और दोस्तों लगभग आपके पास लकड़ी का कोयला हो तो 1 डब्बा दीजिए। और इसके अलावा दोस्तों बालू जो है आपका कम से कम 2 से 3 डब्बा आपको बालू लेना है। दोस्तों यही सब चीज़ मिला कर के आपको अपने पौधे को लगाना है। और एक चीज़ और आपको बोल दें दोस्तों, आपके पास यदि धान का छिलका है, जिसको हम लोग मतलब छोटा वाला छिलका है, इसको चावल का कन्नी भी, धान का कन्नी भी बोल सकते हैं, बहुत ही छोटा छोटा होता है। तो दोस्तों ये यदि मान लीजिए आपका ग्राम साइड एरिया है तो वहाँ पर तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो शहर एरिया में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं है तो इसके जगह पर दोस्तों आप थोड़ा बालू की मात्रा बढ़ा दीजिए तो आपका पौधा हो जाएगा। मेरे पास था दोस्तों, तो पिछले साल हम जो पौधा लगाए थे उसमें से थोड़ा बचा हुआ था, और इस साल में भी थोड़ा बहुत मान लीजिए इसमें रिपोर्ट किए तो इसमें हम दिए हुए हैं, तो उसी में का थोड़ा बचा हुआ था आप लोगों को दिखा दिए यहाँ पर वीडियो में। क्योंकि दोस्तों इसको देने से फ़ायदा होता है, मिट्टी के अंदर में मिट्टी आपस में कभी भी चिपकता नहीं है। आपको धान का जो कन्नी होता है इसको देने से मतलब बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको कभी भी माटी इसका चिपचिपा नहीं होगा, माटी बिल्कुल भरकदार होगा, और बारिश के मौसम में आपका पौधा ख़राब नहीं होगा, इसका एक खासियत होता है। और दोस्तों मान लीजिए सबसे ज़रूरी होता है मिट्टी यदि आपका सही रहेगा तो आपका एडेनियम का पौधा कभी ख़राब नहीं होगा। और चाहे मान लीजिए पानी थोड़ा आप ज़्यादा भी दे दिए तो ख़राब नहीं होगा। और इसके अलावा दोस्तों कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि आपको समय समय पर उसके ऊपर जो फंगीसाइड देख रहे हैं, इसमें मिट्टी में भी थोड़ा फंगीसाइड मिला रहे हैं, इसी चीज़ को आपको बरसात के मौसम में कम से कम 15 दिन में एक बार आपको अपने पौधे के ऊपर स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी होता है एडेनियम प्लांट के ऊपर। क्योंकि दोस्तों आपका पौधा यदि पूरा खुला आसमान में है तो इसको आपको देना होगा। आप यदि शेड में रख रहे हैं तो कम से कम महीने में 1 बार दीजिए तो भी चलेगा, किंतु बरसात में डायरेक्ट खुला आसमान में है तो आपको एडेनियम के ऊपर कम से कम 2 बार ये फंगीसाइड पाउडर आपको 2 मिलीग्राम लेना है पाउडर, 2 ग्राम, और 1 लीटर पानी में मिलाकर उसको आप स्प्रे करिए तो आपका पौधा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। दोस्तों आइए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर रिपोर्ट कर दें। हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं पॉली बैग के अंदर। पॉली बैग के अंदर दोस्तों लगाने से पौधा जो मान लीजिए बहुत बड़ा पौधा है तो उसको आप बड़ा गमला में दीजिए, और यदि मैंने पौधा जो छोटा है तो उसको आप छोटा गमला में दे दीजिए 4-6 इंच के अंदर में, या आपके पास पॉली बैग है तो इस तरह से आप पॉली बैग में दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा चलता है पौधा ये, क्योंकि दोस्तों हम पिछले साल पॉली बैग में भी पौधा लगाए थे जिसमें फूल अच्छा ही आया मेरा, और जो गमला में था वो भी फूल सही दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या मतलब पॉली बैग में मान लीजिए बहुत सारा है जो कि कंपनी वहाँ पर कट किया हुआ रहता है जिससे कि पानी निकल जाए आसानी से, और नहीं तो बहुत बार होता है कि पॉली बैग में इसको अंदर मान लीजिए छेदा किया नहीं रहता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वो मान लीजिए कोई नुकीला चीज़ है उससे उसको थोड़ा इसको कम से कम 8-10 जगह इसको छेदा कर देते हैं। उससे क्या होगा, पानी जो है आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका पॉली बैग में लगा रहे हैं तो उसको नीचे की तरफ 3-4 जगह छेदा करिए, किनारे किनारे भी कम से कम 8-10 जगह छेदा कर दीजिए, जिससे कि आपका पानी ज़रूरत से ज़्यादा जो पानी हो वो निकल जाए। इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों एडेनियम का प्लांट मान लीजिए हम लोग जो मिट्टी बनाते हैं उसी मिट्टी में ये लगभग 1 साल तक रहता है, और उसी मिट्टी के द्वारा मान लीजिए वो आपको फ्लावर भी देता है, बढ़ता भी है, इसका ग्रोथ भी होता है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि हम इसको मिट्टी किस तरह का दें। दोस्तों हम इतना इसमें मान लीजिए आपको जो चीज़ दिखाएं, मान लीजिए आपके पास कोयला नहीं है तो आप कोयला की जगह पर क्या दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास यदि ईंटा, पुराना ईंटा हो तो उस ईंटे को थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा कर दीजिए और उसको आप मिला सकते हैं, तो वो आपका कोयला का काम करेगा। क्योंकि वो जो ईंट का छोटा छोटा टुकड़ा होगा बहुत छोटा छोटा, तो वो उसमें आपको पानी जो है थोड़ा हल्का स्टॉक को होल्ड करके रखेगा,
और आपको पौधा को मतलब जब ज़रूरत होगा तो पानी थोड़ा उसके अंदर से पौधा आपका ले लेगा, ये फ़ायदा होता है। और किंतु पौधे के जड़ के अंदर में वो पानी मतलब मिट्टी जो है चिपकेगा नहीं। तो मान लीजिए पानी मतलब डायरेक्ट जैसे हम पानी अभी दे रहे हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी ज़्यादा होगा दोस्तों वो निकल जाता है, किंतु वही इसके अंदर यदि लकड़ी का कोयला है तो वो थोड़ा बहुत पानी उसमें अपना होल्ड करके रखता है, तो आपको पौधे को थोड़ा नमी बनाए रखेगा किंतु जड़ को ख़राब होने नहीं देगा, ये इसका फ़ायदा होता है। तो दोस्तों इसको हम कम से कम मान लीजिए 7 से 8 दिन के लिए कोई हल्का जो बड़ा सा पेड़ है उसके नीचे में हम रख देंगे, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए अभी, क्योंकि इसके ऊपर भी कोई पत्ता वत्ता नहीं है पौधा के ऊपर। उसके बाद जैसे थोड़ा बहुत पत्ता इसमें निकलने लगेगा तो इसको हम बाहर कर देंगे 15-20 दिन के बाद। और उसके बाद इसमें दोस्तों थोड़ा थोड़ा पानी, जैसे मान लीजिए अभी आज पानी दे दिए तो 2-4 दिन के बाद फिर पानी देंगे। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आस्ते आस्ते करके जो पहले जब हम रिपोर्ट किए थे तो वो सब आस्ते आस्ते करके इसके अंदर ब्रांच सब निकल रहा है और फूल भी निकल रहा है। इसमें दोस्तों हमारा 8 इंच के गमला में भी है, कुछ 4-6 इंच के गमला में है, पॉली बैग में भी है पौधा। तो दोस्तों आप मेरा पिछले साल वीडियो देखे होंगे तो यही सब मेरा पौधा है जो हम पिछले साल हम इसको बड़ा वाला जो पौधा है इसमें हम इसको दिखाए थे आपको वीडियो। और इस साल भी दोस्तों अप्रैल महीना का लगभग 15-20 तारीख तक अच्छा फूल आ जाएगा, हम उम्मीद कर रहे हैं। उसके बाद हम आपको वीडियो दिखाएंगे कि यहाँ पर हमारा पौधा किस तरह का हुआ।